स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्म सेटअप का। ठीक है। तो इस इस लेसन में हम देखेंगे कि हम अपने जो आर्म्स की जो रिगिंग है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो जब भी आपने जॉइंट आपने जब क्रिएट करने हैं तो आपने ऑर्थोग्राफिक व्यू में अपने जॉइंट्स को क्रिएट करना है, चाहे वो फ्रंट व्यू हो और साइड व्यू हो। तो जैसे कि मैं अब जो अपना आर्म का सेटअप क्रिएट कर रहा हूँ वो फ्रंट व्यू से कर रहा हूँ। तो फ्रंट व्यू में आ गए और ये वाला जो मेरा जॉइंट है ये मैंने सिलेक्ट किया, जॉइंट टूल ऑप्शंस के ऊपर क्लिक किया। ठीक है। और अब मैं अपने जॉइंट चेन क्रिएट करूँगा, साथ में आउटलाइनर भी हम व्यू करेंगे। ये मेरा शोल्डर जॉइंट हो गया, ये मेरा एल्बो जॉइंट हो गया और ये मेरा रिस्ट जॉइंट हो गया। तो इसका नाम भी हम प्रॉपरली असाइन करेंगे, जैसे कि इसका नाम होगा लेफ़्ट, क्योंकि लेफ़्ट व्यू से हो रहा है। लेफ़्ट शोल्डर जॉइंट डीजे जॉइंट है ये मेरा। ठीक है। ड्राइवर जॉइंट है, क्योंकि असल में ये वाला जो जॉइंट है, ये जॉइंट आपका, ये वाला जो जॉइंट है वो आपके मेन जो है, जैसे अगर कोई जॉइंट है, सपोज करो कि ये आपके, ये जो चेन है आपकी जॉइंट्स की, ये आपके पास दो चेन्स है। ठीक है। एक हमारा स्किन जॉइंट है, एक हमारा आई के जॉइंट है, आई के, एक एफ के और एक हो गया स्किन जॉइंट। ठीक है। एक होता है स्किन जॉइंट। ठीक है। तो ये हमारे पास होगा, ये होगा हमारा ड्राइवर जॉइंट। ठीक है। ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाली जो मैंने बनाया, ये ड्राइवर जॉइंट है। तो सेम इसी की डुप्लीकेट कॉपी हम ले लेंगे, जिसको हम आई के भी बोलेंगे, एफ के भी बोलेंगे। और स्किन जॉइंट जो है, एक एडिशनल कुछ जॉइंट्स इसके अंदर हम ऐड करेंगे, जिससे कि हम जो प्रॉपर जो स्किनिंग हमारी होगी जॉइंट्स के अंदर, वो ये वाला जो चेन है, बोन चेन, वो इनके अंदर होगी। जो ड्राइवर जॉइंट है, ये ड्राइवर जॉइंट जो है, ये इसका काम होगा जो हमारे दूसरे जॉइंट्स होते हैं, जैसे बाइसेप वगैरह, 1 2 3 जॉइंट्स, उनको कंट्रोल करना, या रिस्ट जो है वो, उसकी जो रोटेशनल मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करना। ठीक है। तो ये उसको कंट्रोल करने के लिए हम ड्राइवर जॉइंट जो है वो चेन बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं ड्राइवर जॉइंट की जो चेन है ये वाली, ये क्रिएट करूँगा। ठीक है जी। तो आगे अब चलते हैं। तो आगे चलते हैं हम। तो इसको मैं डुप्लीकेट बाद में करेंगे, पहले तो इसकी नेमिंग कन्वेंशन इंपॉर्टेंट होती है। जैसे शोल्डर जॉइंट लिया मैंने, और इसको मैं, तो ये वाले जॉइंट को हम दे देंगे लेफ्ट एल्बो जॉइंट डीजे। ठीक है। डीजे मतलब ड्राइवर जॉइंट। तो इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ मैं रिस्ट जॉइंट। ठीक है। और इसको आपने थोड़ा सा टिल्ट कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि टिल्ट करना, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने रिगिंग करनी है, तो वो कोई भी करेक्टर जो हो, तो कोशिश करनी है कि आप टी पोज में ही उसकी रिगिंग करें। थोड़ा सा भी उसके अंदर रोटेशन ना हो किसी भी जॉइंट में, ऐसा थोड़ा सा टिल्ट ना हो जो आपकी चेन है, क्योंकि जितनी आपकी ज़्यादा स्ट्रेट रहेगी ये वाली जो बोन्स है, ठीक है, तो उससे आपका एक तो वेट जो होता है मैश का वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जो आई के एफ के हैं वो प्रॉपर वर्क करते हैं। तो थोड़ा सा आसानी रहता है, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं आता जब हम काम करते हैं। तो अगर थोड़ा सा टिल्ट हो जाए तो कभी ना कभी आपको दिक्कत फेस हो सकती है। तो इस एग्जांपल में थोड़ा सा ये वाली जो चेन है उसको मैं टिल्ट कर लेता हूँ। इतना सा टिल्ट कर लेते हैं, -3 के अराउंड। सपोज कि जैसे कि हमारी जो आर्म है, जो बाजू है, वो हमारी इतनी सी टिल्ट है।
और इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट हियरार्की, और एक एक रेडियस मैंने असाइन कर दिया। तो आपने जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाना तो उसको आपने सेव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ आर्म सेटअप। आप अपने डॉक्यूमेंट को अस्काई वैल्यू और बाइनरी वैल्यू में भी सेव कर सकते हैं। अस्काई वैल्यू में अगर आप सेव करोगे तो ये डॉक्यूमेंट आप किसी भी माया के सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हो। अगर आप माया बाइनरी में सेव करते हो अपनी फाइल को, तो ये वाला डॉक्यूमेंट सिर्फ सिर्फ उसी माया के वर्जन में ओपन होगा जिसमें आप ये बना रहे हो, या उससे हायर वर्जन जो होते हैं उनमें ये वाली फाइल ओपन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2016 का वर्जन है, तो अगर मैं माया बाइनरी में सेव करता हूँ इसको, तो ये 2016 के वर्जन या उससे जो लेटेस्ट वाले वर्जन है उनमें ये फाइल ओपन होगी, ठीक है। जो माया बाइनरी की फाइल है वो 2016 से जो नीचे वाले हमारे वर्जन है उनमें ओपन नहीं होगी। तो ये मेरा डीजे जॉइंट बन गया। तो इसको हमने सिलेक्ट हियर की पूरी जॉइंट चेन सिलेक्ट हो जाएगी। लोकल रोटेशन एक्सेस जो है वो मेरे व्यू होंगे यहाँ पर। इनको मैं करता हूँ फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि बिल्कुल जो वैल्यूज़ हैं सभी जॉइंट्स की वो 0 0 हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पर रोटेशन दी थी। अब हम इनको जो इनके एक्सिस ओरिएंटेशन है वो हम चेक करेंगे, प्रॉपर इनके जो होने चाहिए ओरिएंटेशन, ठीक है। क्योंकि अभी ये जो आप देख रहे हो ये वर्ल्ड के अकॉर्डिंग सेट है, ठीक है। ये हमारा वर्ल्ड ओरिएंटेशन होता है। तो इनको सिलेक्ट किया और ये जो मेरे ओरेंट जॉइंट में आए इनको मैंने रीसेट कर लिया, वाई में आए। जो मेरा जी एक्सिस है वो सेकेंडरी होता है, उसकी जो ओरिएंटेशन है वो मैंने एक्स पे करनी है, और मैं इसको साथ में वाई में कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। और ये वाला जो लास्ट वाला जॉइंट है इसको सिलेक्ट किया, और ओरिएंट जॉइंट टू वर्ल्ड भी आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसको सीधा फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो। जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन किया, अप्लाई किया, तो ये वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, अब इसका जो वर्ल्ड है वो ये वाला जॉइंट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएगा। तो अब ओरिएंटेशन भी सही हो गए। तो ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला जो जॉइंट है, इसका जो रोटेशनल एक्सिस है वो आपने वाई जेड एक्स रखना है, इसका भी आपने वाई जेड एक्स रखना है, और ये वाला जो लास्ट वाला है इसका आपने जेड वाई एक्स रखना है, रोटेशनल ऑर्डर। और ये वाला जो जॉइंट चेन है इसको हमने 90 डिग्री पे रोटेट करना है। 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे और इसको बता देंगे राइट क्लिक करके सेट प्रेफर्ड एंगल, ताकि जो आई के है हमारा वो इस तरफ को रोटेट हो। अब इसी की हम डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे। तो जो एल आर एज है वो हम ऑफ कर देंगे। सबसे पहले मैं अपना आई के सेटअप क्रिएट करूँगा। तो ये मेरा आई के होगा, और ये मेरा स्किन जॉइंट होगा, और ये मेरा एफ के होगा, ठीक है। तो ये मेरा एफ के होगा। तो इसको हम दोबारा से इनकी जो नेमिंग्स हैं वो हम सेट करेंगे। तो ये वाली जो चेन है इनको सिलेक्ट किया, सर्च एंड रिप्लेस में हम आ जाएंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे स्किन जॉइंट, या आई के लिख दीजिए, आई के कर दिया। इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने कर दिया स्किन जॉइंट, और इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने कर दिया एफ के। और ये जो नंबर्स आ रहे हैं इनको हम रिमूव कर देंगे। और ये जो अलग अलग चेन्स हैं, जैसे कि एफ के चेन है, ये मुझे बिल्कुल अभी व्यू नहीं करनी, देखनी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं एफ के और आई के को हाइड कर देता हूँ कंट्रोल एच से। और अभी इसको भी हाइड कर दो आप, जो स्किन जॉइंट है इसको भी हाइड कर दिया। और इनको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके एक मैं कर्व क्रिएट करूँगा बीच में, सेंटर में। ये कर्व क्रिएट किया, वी से स्नैप किया ये, और ये, और एक फिर से जॉइंट क्रिएट करेंगे। सी प्रेस किया, सी से कर्व स्नैप, ताकि वो कर्व के ऊपर स्नैप करे प्रॉपर। तो थोड़ा सा मैं सेंटर पॉइंट इनका देखूंगा कि दोनों का जो जॉइंट्स है वो मैंने ऐड करनी है इसमें।
तो देखेंगे तो ये वाला यहाँ पे रख दिया। इसका भी जो रेडियस है वो 1 करेंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और इसको भी दोबारा से कर्व स्नैप करेंगे, सी प्रेस करके ये कर्व स्नैप करेंगे, यहाँ पर ये वाला जॉइंट आ गया। फिर कंट्रोल डी करेंगे, ये मेरा बाइसेप 1 हो गया, 2 3, ये एल्बो स्किन जॉइंट, ये मेरा फोर आर्म, फिर एक यहाँ पर आ जाएगा तो स्किन से ये मेरा फोर आर्म 2, ठीक है। अब इनको हम पेरेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा चाइल्ड है, ये चाइल्ड, ये पेरेंट, ई दबाओ, चाइल्ड पेरेंट, चाइल्ड पेरेंट, चाइल्ड पेरेंट, चाइल्ड पेरेंट, चाइल्ड एंड पेरेंट। दोबारा से पूरी जो हियरार्की है वो सिलेक्ट करेंगे, LRS देखो सही करेंगे इनको, LRS को भी। तो LRS को सही करने के लिए फिर से हम फ्रीज कर दो, पहले फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस किया, फिर जॉइंट ऑरेंट हमने जो सेटिंग पहले थी वही रखनी है हमने, अप्लाई किया और जो लास्ट वाला जो जॉइंट है उसको सिलेक्ट करके हम ऑरेंट टू वर्ल्ड कर दो, क्लोज कर दो। और इसके हमने जो पहले सेट किए थे YZX, तो यही हमारे रोटेट ऑर्डर होना चाहिए, जो अगले वाले जो हमने न्यू जॉइंट्स इसमें ऐड किए हैं। जैसे ये वाला अभी नया जॉइंट ऐड किया था तो इसका रोटेट ऑर्डर भी हमारा YZX होना चाहिए, YZX ऑलरेडी है इसका भी YZX, इसका भी YZX, और लास्ट वाला जो जॉइंट है वो हम कर देंगे ZYX। और इनको दोबारा से सिलेक्ट की, हियरार्की, LRS मैंने ऑफ किए, अपने डॉक्यूमेंट को सेव किया, ठीक है। अब देखिए मेरे पास जो स्किन जॉइंट है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन भी हम अब प्रॉपर करेंगे। जो मेरा ये वाला जॉइंट है ये है मेरा बाइसेप 01, बाइसेप जॉइंट, यहाँ बाइसेप स्पेस देकर 01 जॉइंट, कंट्रोल C, कंट्रोल V, नंबरिंग हम चेंज कर देंगे। ये वाला जो जॉइंट है ये मेरा बाइसेप नहीं होगा, ये मेरा फोर आर्म होगा। तो फोर आर्म जॉइंट 01, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और ये मेरे हो गया। अब देखिए, अब आपको पता चलेगा कि मैंने ये ड्राइवर जॉइंट क्यों असाइन किया, क्योंकि ये ड्राइवर है, ये ड्राइव करेगा ये वाली जो जॉइंट्स मैंने क्रिएट किए हैं, जैसे बाइसेप है, बाइसेप, तो ये वाले जो जॉइंट है, जो स्किन जॉइंट है, ये कौन ड्राइव कर रहा है, ये वाले जॉइंट जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने सिलेक्ट किया और सेट ड्रिवन की में आ गए और ये मेरा ड्राइवर हो गया। और ये वाले जो तीनों जॉइंट्स हैं, ठीक है, ये भी मेरे इनको ड्रिवन में लिया और रोटेशन मैंने वाई पे लिखनी है। अगर आप चेक करो तो रोटेशन जो है वो मेरी कहाँ पर आ रही है, वो वाई एक्सिस पे मैं करूँगा रोटेशन, क्योंकि मैं यहाँ पर रोटेट होना है। तो ये रोटेट वाई और इसको मैंने की लगा दी। दोबारा से ये वाला जो जॉइंट है ये जब जाएगा हमारा 100 पे, तो इसको आपने देना है 20, इसको आपने देना है 35, और जो लास्ट वाला बाइसेप जॉइंट है इसको आपने देना है 45, क्योंकि रोटेशन जो लास्ट वाला जॉइंट होती है यहाँ पर ज़्यादा होती है और शोल्डर पे जो रोटेशन होती है वो थोड़ी कम होती है।
तो इस तरीके से हमने दोबारा से इनको सिलेक्ट कर की असाइन कर देनी है, और एक बार दोबारा से वेरीफाई कर लेना है। जब आप इसको 0 करो तो आप दोबारा से एक बार चेक करो ये वाले जॉइंट, तो इनकी वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप दोबारा चेक करोगे तो इसको भी अब शो करेंगे, तो यहाँ पर भी आपने वैल्यूज़ को दोबारा से रीचेक करना है, ठीक है। और जब रीचेक करने के बाद इसको आपने दोबारा 0 कर देना है। अब इसको कर देंगे, तो इसी तरह अब ये वाला लेंगे, रेस्ट वाला लेंगे, तो ये हमारा ड्राइवर बन जाएगा, और ये वाले जो फोर आर्म वाले हैं ये ड्रिवन बन जाएंगे। तो इसको रोटेट वाई, और रोटेट वाई की लगाई, यहाँ पर आए, यहाँ पर ये 100 पर जाएगा, जो ये वाला है ये आएगा हमारा 40, ये वाला जो जॉइंट है ये आएगा 50। दोबारा से इन दोनों को सिलेक्ट किया, की लगाई, दोबारा से इसको चेक करेंगे, 0 0 बिल्कुल ठीक है। फिर से एक बार चेक करते हैं दोबारा, इसको कर दो क्लोज। अब देखिए, अब दोनों ये चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई हैं। तो आपने क्या करना है, आपने तीनों को सिलेक्ट करना है, ये वाले जो हमारे जॉइंट से जिनको लगाया था, और यहाँ पर आपने नोड एडिटर में जाना है, नोड एडिटर में जाना है आपने, और इनको इनपुट आउटपुट कनेक्शन ऑन कर लेने हैं। और यहाँ पर ये वाला जो एट्रीब्यूट्स हैं इसके आपने एट्रीब्यूट चेक करने, और प्री इन्फिनिटी आपने लीनियर करना है, ठीक है, लीनियर, इनको भी सिलेक्ट किया लीनियर, और इसको भी सिलेक्ट किया तो लीनियर, दोनों को सिलेक्ट करके लीनियर करने के बाद अब आपने ग्राफ एडिटर में जाना है। तो ग्राफ एडिटर भी हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे एनिमेशन एडिटर के साथ ग्राफ एडिटर ऐड कर लिया मैंने अपनी शेल्फ में, ठीक है, और साथ में सेव भी कर लिया, ग्राफ एडिटर ऑन किया। तो इसको आपने ये जितने भी मेरी वैल्यूज़ हैं इसको मैंने सप्लाइन कर देनी है, सप्लाइन टेंजेंट्स, ठीक है, सप्लाइन टेंजेंट्स। अब ये मैंने सप्लाइन टेंजेंट्स क्यों किए हैं, क्योंकि कुछ देर पहले क्या हो रहा था कि जब मैं लेक्चर प्रिपेयर करने से पहले इसको ट्राई कर रहा था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था। मेरे जो आई के टू एफ के जो बोन्स थी वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी, ड्यू टू बिकॉज ये ऑटो के ऊपर था, क्योंकि स्पीड स्लो कम होती है एनिमेशन की, तो इसलिए ये यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही थी। तो थोड़ा सा मैंने R&D किया, दोबारा से मैंने चेक किया, तो मुझे फिर बाद में ये अपनी जो प्रॉब्लम थी उसका मुझे सोल्यूशन मिला कि मुझे यहाँ पर लीनियर से सेट करके सप्लाइन मोड के ऊपर लेकर आना है। तो सिर्फ उसी तरह जैसे अभी मैंने यहाँ पर किया तो आपको भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आए, जैसे मैंने इसका सेट किया है, तो ये फॉरम इनको भी सेट करना, क्योंकि इनको भी मैंने सेट ड्रिवन की लगाई है, ठीक है। तो ये देखो ये यहाँ पर भी आ गई, तो इसको भी आप सप्लाइन कर दो, दोनों को सप्लाइन टेंजेंट्स। और यहाँ पर ये जो कनेक्शंस हैं आप इनपुट आउटपुट यहाँ पर सिलेक्ट करिए, और यहाँ पर जो ये वाला जॉइंट है इसको भी आप लीनियर कर दो, और दूसरा एनिमेशन कर्व ये वाला है और इसको भी आप लीनियर कर दो। तो सारे के सारे मेरे लीनियर हो गए। अब एक और बात होती है कि जैसे रोटेशनल जॉइंट ये वाला जो है, तो ये कंट्रोल करेगा बाइसेप जॉइंट को। तो यहाँ पर कनेक्शन एडिटर में जाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो बाइसेप है इसका हमारा ये वाली वैल्यूज जो है ये सेट ड्रिवन की कंट्रोल कर रही है, वाई वैल्यू। तो हमारे पास रह जाएगी एक्स और जी। तो एक्स और जी भी रोटेट होता है, ठीक है, ये स्किन है। तो ये वाला जो जॉइंट है ये कनेक्शन एडिटर में जाएंगे हम, तो इसको आप रीलोड लेफ्ट कर लो, और ये वाला जो जॉइंट है बाइसेप 1 इसको रीलोड राइट कर लो। जो इसकी वैल्यूज़ हैं, अगर ये रोटेट को एक्स को रोटेट हो, ये भी रोटेट हो, जी को हो, जी भी जी को। उसी तरीके से ये वाला जो जॉइंट था हमारा, जो एल्बो जॉइंट है, ये लोड करेंगे, और जो एल्बो स्किन जॉइंट है वो एक बार लोड करेंगे। जो कनेक्शन है वो फ्रॉम ये वाला कंट्रोल करेगा इस वाले पोर्शन को। तो यहाँ पर सिर्फ मुझे जी वैल्यू चाहिए, क्योंकि जी वैल्यू ही रोटेट होती है एल्बो की, बाकी वैल्यूज रोटेट नहीं होंगी। इसको क्लोज कर दो, और ये जो रेस्ट जॉइंट है ये इसको रेस्ट वाले को
डीजे और एस जे, ये ओरिएंट कंस्ट्रेंट लग जाएगा इसको, जो जितनी भी इसकी रोटेशनल्स हैं वो कंट्रोल करेगा डीजे, ठीक है। तो ये ओरिएंट कंस्ट्रेंट यहाँ पर लग गया। अब हम इसको ऑफ कर देते हैं, जितना भी हमारा ये वाला काम था एस जे डी जे का वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम कर देंगे हाइड, इसको हाइड कर दो, ठीक है। 0 कर देंगे तो हाइड हो जाएगा। अब मुझे ये कर्व की ज़रूरत नहीं, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं या इसको भी आप हाइड कर सकते हो। तो अभी मुझे चाहिए ये वाला, ठीक है, आई के वाला पार्ट। तो इसको हम विजिबल कर लेंगे, 1 प्रेस किया और अब आई के असाइन करेंगे। तो आई के जो असाइन करना है वो मैंने करना है रोटेट प्लेन सॉल्वर, क्योंकि मैंने पोल वेक्टर लगाना है। तो रोटेट प्लेन सॉल्वर लिया। अब यहाँ से स्टिकी ऑप्शन टिक होनी चाहिए, इसको फिर इसको किया। जब भी हम आई के लगाएंगे तो एक बात आपने ध्यान देनी है कि आपके जो जॉइंट्स हैं ये वाले, तो इनमें रोटेशनल वैल्यू नहीं ऐड होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर रोटेशनल वैल्यू ऐड होगी तो फिर इसका मतलब कि वो आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें प्रॉपरली स्ट्रेट नहीं है या कहीं इधर उधर थोड़े से हिले हुए हैं, तो अब वो आपको ठीक करने पड़ेंगे। और यहाँ पर अब मुझे ये आई के हैंडल मिल गया यहाँ पे, तो इसका नाम दे देंगे, यहाँ पर नाम दे दूंगा मैं, ये मेरा जॉइंट था रिस्ट आई के जॉइंट था ये वाला, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी और इसका नाम दे देंगे रिस्ट लेफ्ट रिस्ट जॉइंट आई के हैंडल, आई के हैंडल कर लो, आई के हैंडल। दोबारा से इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल जी किया, कंट्रोल वी किया, ये ग्रुप बनेगा। इस ग्रुप के अंदर कुछ कर्व्स मेरे ऐड होंगे, ठीक है। तो मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ, तो ये वाला यूज़ कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर गए। तो ये मैंने स्नैप यूज़ करना है क्योंकि ग्रुप मेरा ये वाला जो ग्रुप है वो यहाँ पर चला गया। एल रे आप देखो बिल्कुल मैच हो गया उसके साथ ही, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो आई के है, सॉरी, ये वाला जो क्रॉस है, तो इसको भी मैं ये ग्रुप सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ग्रुप हटाकर मैं इसको CTR कर देता हूँ कंट्रोल, और ये ग्रुप इसको सिलेक्ट कर स्नैप करेंगे, वहाँ पर लग गया। इसको सिलेक्ट किया, आपने प्रेस करना है। अच्छा, रिकॉर्डिंग की वजह से जो मेरा F8 है वो वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। हम थोड़ा कम कर देते हैं, F8 काम नहीं कर रहा। यहाँ पर रहो, मैनुअली हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा और हिस्ट्री डिलीट करो, ठीक है, सेव करो और एक ग्रुप क्रिएट करो, ब्लैंक ग्रुप। इसका नाम दे दो आप लेफ्ट लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट एल्बो PLV, ठीक है। तो कंट्रोल सी, एक ग्रुप बना लो, कंट्रोल जी, और ये जो ग्रुप होगा ये मेरे एल्बो जॉइंट के साथ स्नैप करेगा। एल्बो जॉइंट आई के यहाँ पर किया, माई शेल्फ में स्नैप किया। अब ये जो ग्रुप है ये बिल्कुल वहाँ पर उसी पोजीशन पर चला गया। इसको थोड़ा सा हम ऑब्जेक्ट मोड में, ठीक है, ऑब्जेक्ट कंपोनेंट में ना, ऑब्जेक्ट वाले में इसको हम मूव कर देंगे, थोड़ा सा पीछे कर देंगे यहाँ पे, और दोबारा से इसको वर्ल्ड वाले मोड में आके, और ये वाला जो मेरा ग्रुप था अब इसको यहाँ पर ले जाएंगे, वहाँ पर चला गया। इसका मतलब अभी थोड़ा सा पीछे है, तो इसको दोबारा से सिलेक्ट करो, या इसको आप ड्रैग करके इसमें इंसर्ट कर दो, पेरेंट कर दो, और इसको सिलेक्ट करके आप
फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर दो और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और ये वाला जो ग्रुप है इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूँ ऑब्जेक्ट मोड से, ये पीछे थोड़ा, इतना पीछे चले जाए, ठीक है, क्योंकि एल्बो होती है ना, थोड़ा सा उसको स्पेस मिलना चाहिए। वर्ल्ड में आ गया और दोबारा से इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके ये वाला जो मेरा आई के है इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट कर ये आई के, इसको हम दे देंगे पोल वेक्टर, और जो वेट है वो 1 होना चाहिए पोल वेक्टर का। ऐड किया। अब जैसे ही मैंने पोल वेक्टर ऐड किया तो एक बार आपने दोबारा चेक करना है कि आपके जो वैल्यूज़ हैं वो ना आए आई के में, रोटेशनल वैल्यूज़, क्योंकि उससे भी आ जाती हैं कई बार। ये इसीलिए आती है, जैसे अब थोड़ा सा टिल्ट है ना ये वाली जो चेन है, तो बड़ी ज़्यादा संभावना रहती है, चांसेस रहते हैं कि हमारी जो रोटेशनल वैल्यू है वो आ जाती है। तो इसीलिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमारा जो चेन सेटअप हो वो बिल्कुल टी पोज में हो, ठीक है। तो ठीक है, अगर अच्छी बात है कि हमारे जो रोटेशनल वैल्यूज़ हैं वो नहीं आई, मैंने जानबूझकर यही वाला थोड़ा सा टिल्ट किया था ताकि मैं आपको बता सकूँ कि कई बार यहाँ पर रोटेशनल वैल्यूज़ भी इंसर्ट हो जाती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पोल वेक्टर का फ़ायदा क्या होता है, क्या काम होता है। जैसे अब ये पोल वेक्टर लिया, ये देखो, आप अपनी जो एल्बो होती है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो जैसे भी आपको चाहिए। और यहाँ पर इसको दोबारा से इसकी जो पोजीशन है वो 0 कर दी। अब देखिए हमारा जो आई के वाला सेटअप था, आई के और डी जे का ये कंप्लीट हो गया। अब एफ के रह गया, तो इन दोनों को हाइड कर दो, ठीक है, सेव कर दो। और ये जो एफ के चेन है इसको मैं व्यू करूँगा, इसको व्यू करके एफ के चेन को अब मैं लूँगा यहाँ पर एक कर्व लिया मैंने, इसकी हिस्ट्री मैंने डिलीट की, ये मेरा होगा शोल्डर एफ के। तो नाम जो है वो हम कॉपी कर लेते हैं, शोल्डर एफ के, कंट्रोल सी, यहाँ पर है कंट्रोल वी, सी टी आर, ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल जी, कंट्रोल वी, ग्रुप। और जो एफ के वाला जॉइंट है ये ग्रुप में जाएगा और स्नैप करेंगे इसको यहाँ पे। और ये जो ग्रुप है ये अब इसको स्नैप कर दो आप, वहाँ पर भी पहुँच गया। और इसको इसमें ऐड कर लिया और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, सेव। अब यही वाला जो ग्रुप है इसकी मैंने कुछ कॉपीज बना ली, ठीक है, और ये ग्रुप को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और इसी ग्रुप को सिलेक्ट करके यहाँ पे रख दिया। अब इसका हम नाम चेंज कर देंगे। ओरिएंटेशन सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है, तो इसलिए हम ओरिएंटेशन यहाँ पे नहीं करेंगे। तो एल्बो वाला जो जॉइंट है यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और ये वाला जो इसका ग्रुप था, कंट्रोल एफ के, सी टी आर, जी आर पी, सी टी आर, और ये मेरा रेस्ट है, कंट्रोल सी, तो यहाँ पर आएंगे इसको कंट्रोल वी, सी टी आर, जी आर पी, सी टी आर, सेव। और ये वाला जो मेरा कर्व है वो यहाँ पर ऑरेंज कंस्ट्रेंट हो जाएगा,
कंस्ट्रेंट और एंड कंस्ट्रेंट, ठीक है, और एंड कंस्ट्रेंट, अप्लाई क्लोज, ये वाला जो है ये इसके साथ हो जाएगा जी, ये वाला जो है इसके साथ हो जाएगा जी, ठीक है। अब ये वाला जो ग्रुप है यानी कि ये वाला ग्रुप ये इसके साथ पेरेंट हो जाएगा, और इसका जो ग्रुप है ये वाला ये इसके साथ पेरेंट हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब हमारी बोन है वो ऐसे हो रही है तो उसके साथ ये भी सेटअप मूव करे। ये वाली बात मैं बोल रहा था कि हमारे जो जॉइंट है एल्बो वाला हमेशा जी को मूव करता है, वो एक्स को मूव नहीं करता। तो आप चाहो तो आप इसको लॉक भी कर सकते हो कि इसकी जो मूवमेंट है वो ऊपर को ना हो एफ के की। तो यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है, और जो ये मेरी वैल्यूज़ हैं रोटेशनल एक्स और वाई, एक्स वैल्यू सिर्फ ये लॉक आप करोगे, लॉक सिलेक्टेड, ठीक है, ताकि ये उस तरफ को लॉक ना हो, ठीक है, कोई भी गलती से उसको मूव ना कर दे, और कोई भी जब मूवमेंट हो तो वो यहाँ से या तो जी को हो या तो फिर वो हमारी वाई को मूवमेंट हो। अब सेम सेम वही चीज़ जो हमने आई के साथ डीजे के साथ की थी कि उसको कंस्टेंट कर दिया था, वही चीज़ करेंगे। जो एफ के शोल्डर जॉइंट एफ के है वो डीजे के साथ जाएगा और एक कंस्टेंट होगा, अप्लाई एल्बो 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 जी, रिस्ट रिस्ट जी। तो अब ये जो ये वाली चेन है ये इसके साथ मूव कर रही है। तो अब हमें देखना है हमारी जो, इसको हम हाइड कर देंगे, ठीक है, इसको हाइड कर दो एफ के को, कंट्रोल एच, और जो स्किन वाला है उसको हम विजिबल करेंगे, ठीक है। अब देखो ये मूवमेंट जब हम कर रहे हैं तो ये पूरी तरह मूव नहीं हो रहा, ये हाफ वे में रह रहा है आई के और एफ के में। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो हमारी स्किन जॉइंट थी इसको दो वेट कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, डीजे के, ये वाला वन वन थे ना दोनों, तो ये दोनों वेट कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसी को हम सही करने के लिए आई के एफ के एफ स्विच लगाएंगे कि भाई हम डिसाइड करेंगे कि हमें आई के चूज़ करना है या हमें एफ के चूज़ करना है। तो दोबारा से इसको सिलेक्ट किया और ये ज़ीरो इसको कर लो। तो एक छोटा सा स्विच जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। यही वो हमारा जो कंट्रोलर है, तो इसमें एरोस, फ्लैट शेप्स, सिंगल, नहीं ये भी सही नहीं है, सर्कल, आर्क, स्पाइरल, ट्रायंगल, प्रिज्म, स्फीयर, रोम्बस, कोन, हेक्सागोन, डायरेक्शन एरो, सिंगल थिन, डबल थिन, ये भी नहीं सही, फोर थिन, ये हम कर सकते हैं स्विच के लिए। ये ठीक है, पॉइंटर। तो ये पॉइंटर लेंगे, इसको हम यहाँ पे स्नैप कर देते हैं, इसका साइज थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, चाहे आप आर प्रेस करके इसका साइज छोटा कर लो।
थोड़ा सा इसको पीछे कर लो, इसका नाम दे देते हैं हम आई के एफ के स्विच या फिंगर कंट्रोल। फिंगर कंट्रोल इसको देते हैं क्योंकि इसमें जो हमारे फिंगर कंट्रोल होंगे वो ही इसी के अंदर आ जाएगा, ज़रूरत नहीं हमें आई के एफ के स्विच को अलग से करने की। तो यहाँ पर लिख दो लेफ्ट हैंड कंट्रोल्स, ठीक है, लेफ्ट हैंड कंट्रोल्स। यहाँ से कंट्रोल का पूरा नाम लिख दो, कंट्रोल, कंट्रोल सी, कंट्रोल जी, ग्रुप। ये जाएगा इसके साथ स्नैप, ठीक है। ये होगा यहाँ पर फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस, सेव करो। अब इसकी जो पोजीशन है वो फ्रीज हो गई, ठीक है, और इसका जो पेरेंट है ये है। पर मैं नहीं चाहता कि ये इंडिविजुअली जो है वो इंडिपेंडेंट रहे, तो इसकी जो ट्रांसलेट वैल्यूज़ है वो सारी की सारी मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक सिलेक्टेड, चाहे तो आप इसको लॉक एंड हाइड सिलेक्टेड कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करके हाइड कर दो, इसको हाइड सिलेक्शन। अब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट में जाओ, ऐड एट्रीब्यूट, फ्लोट, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1 और लॉन्ग नेम इसका नाम दे दो IK to FK, यहाँ सीधा IK FK स्विच FK, ठीक है। स्विच का पता ही होता है कि IK से FK जाएगा, ठीक है। तो फ्लोट से वैल्यू 0 हो जाएगी, ओके। अब वही सेम थिंग, इसको सिलेक्ट किया, सेट ड्रिवन की में आए, इसको ड्राइवर लोड किया, और ये वाला जो हमारे वैल्यूज़ हैं ये ड्रिवन होंगी, ठीक है। IKF के स्विच में आई, इनको सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट क्या है हमारा, हमारी जो वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट वो है हमारी 0, यानी 0 का मतलब कि IK रहेगा, ठीक है। तो FK को ऑफ करेंगे हम, तो इसका जो FK है वो ऑफ करेंगे हम। ये FK का जो वेट है वो 0 कर दो आप, ये 0 किया, ये 0 किया, ये 0 किया, ठीक है। और अब हमने की लगा देनी इसको, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट किया, की लगा दो, ये की लगी, फिर इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये की लगी, फिर इसको सिलेक्ट किया, ये की लगी, ठीक है। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर IK से FK को ठीक है 0 1 वैल्यू थी, तो यहाँ अब FK 1 हो गया, तो अब ये वाला जो है ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप की कर दो, यहाँ पर आओ, ये 0 कर दो, ये 1 कर दो, इसको की करो, इसको 0 करो, इसको 1 करो, इसको की करो, ठीक है। ये की लग गई इसको। अब चेक करते हैं IK to FK, तो यहाँ पर अभी मेरा FK है तो इसको 0 कर दिया, IK में आ गया। अब यहाँ पर आए, अब स्विच करेंगे, ये देखो ये जा रहा है IK से FK, ठीक है। ये FK चेन होगी, अब ये IK मोड होगी, अब ये IK कंट्रोल। अगर FK में आएंगे तो ये IK वाला काम नहीं करेगा, तो ये वाले जो कंट्रोल्स हैं FK के, यही वाले कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इसको चेन को हमारी ये वाली जो बोन है इसको मूव करेंगे, तो ये वाले सारे के सारे कंट्रोल करेंगे अब उसको। तो दोबारा से सिलेक्ट किया, तो अब इसको भी हम 0 ले आएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा स्विच है, ये जो मैंने बनाया है, ये भी उसके साथ अलॉन्ग विद ट्रेवल अलॉन्ग विद ये जो कंट्रोलर है, ठीक है, चाहे वो FK का हो चाहे वो IK का हो। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा ये है
स्किन जॉइंट रिस्ट वाला। तो इसको, इसका जो था हमारा ग्रुप ये वाला, तो ग्रुप के साथ ग्रुप को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर उसको मैं कंस्ट्रेन एक कर दूंगा मैं पेरेंट, रीसेट करके मेंटेन ऑफसेट पेरेंट, और साथ में एक होगा मेरा पेरेंट और एक होगा स्केल स्केल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर ये है, अगर ये मूव करेगा तो ये कंट्रोलर जो है ये साथ में मूव करेगा। तो अगर एफ के भी करूँगा यहाँ से तो ये शिफ्ट होकर सीधा वहाँ पर चला जाएगा जो उसके साथ काम कर रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करो, 0 करो, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो आर्म सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आप भी मेरे साथ इसको कंप्लीट करेंगे और साथ साथ सीखेंगे। ये जो रिगिंग का बिल्कुल बेसिक्स होते हैं, ठीक है। इससे भी कई सारे एडवांस सेटअप हैं, वो भी हम कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला सेटअप अच्छे से समझ लग जाता है तो जो इसके एडवांस वाले सेटअप है, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, यूट्यूब में भी हैं, बुक्स भी हैं। तो आप उनको रीड करोगे या अंडरस्टैंड करोगे तो आपको ईजिली बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये सबसे बेसिक्स है रिगिंग के। करेक्टर को हमने कैसे रिग करना है, तो अगर आपको करेक्टर रिगिंग सीखनी है तो अगर आप ये मेथड सीख जाते हो, सेटअप वगैरह सीख जाते हो, तो इससे एडवांस वाले सेटअप जो होते हैं वो भी आप सीख सकते हो, जैसे कि फ्लेक्सी करना, फ्लेक्सी करेक्टर रिग, ठीक है, स्ट्रेच एंड स्क्वैश वाला वो रिगिंग करनी। तो ये सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं।